हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हमारा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास का टॉपिक चल रहा है यूथ कंपटीशन से प्रैक्टिस। आज हमारा नाटक एवं एकांकी से प्रैक्टिस है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है। और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट टाइम में जितना हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है। बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी। राइट आंसर हो जाएगा किस भाषा से है, संस्कृत भाषा से। रत्नावली नाटक, इसका व्याख्या देखते हैं। रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है। हर्ष को संस्कृत में लिखित 3 नाटकों का रचयिता माना जाता है। इसके लेखक हैं रत्नावली के हर्ष। कौन कौन से हैं इनके नाटक? 3 नाटक हैं। रत्नावली, नागानंद, प्रिय दर्शिका। इसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। ठीक है, भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे जिनमें से 8 मौलिक और 9 अनुदित नाटक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में भी पूछा जाता है। इन्होंने अनुदित नाटक कितने लिखे? तो अनुदित 9 और 8 नाटक इनके मौलिक नाटक है। कुल मिलाकर 17 नाटक। आगे है अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का? मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला पंक्ति है गीत, इसको देखते हैं। उर्वशी, एक गुट, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त की ये गीत है। चंद्रगुप्त नाटक का है, जयशंकर प्रसाद का। इसका समय है चंद्रगुप्त का 1931। देखते हैं इसका व्याख्या। अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से है, जिसको नाटक की स्त्री पात्र कौन गाता है? इस गीत को कार्नेलिया द्वारा गाया जाता है। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य कथन है। ठीक है, देखते हैं कौन सा है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। किसका कथन है? कार्नेलिया सुवासिनी से कहती है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है। ठीक है, दोनों ही पंक्ति महत्वपूर्ण है। और एक अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये भी कार्नेलिया की पंक्ति है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चाणक्य चंद्रगुप्त से, ये भी पूछा गया है पंक्ति। आगे कोणार्क नाटक के रचयिता है गोविंद बल्लभ पंत, जगदीश चंद्र माथुर, रामविलास शर्मा, मोहन राकेश। कोणार्क राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोणार्क। कोणार्क का समय है 1951। इसका समय काफी बार पूछा गया है। कोणार्क का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है। आगे है अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट 5, 10, 3, 4। राइट आंसर हो जाएगा अंधा युग में 5 अंक हैं। अंधा युग में 5 अंक हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, 5 अंक। देखते हैं अंधा युग के बारे में। अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। ये नेट में भी लगा है, यूजीसी नेट में, और वो चंद्रगुप्त वाला भी पूछा जाता है नेट की परीक्षा में। ठीक है, अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी नाटक है। इस गीत नाटक अंधा युग गीत नाट्य है, ये भी पूछा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1955, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। इस गीति नाट्य में विभिन्न पात्रों की योजना की गई है। जैसे इसके पात्र कौन कौन से हैं? अश्वत्थामा, गांधारी और धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्स, गूंगा भिखारी, प्रहरी, बलराम, कृष्ण इत्यादि।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की परछाई किस एकांकी कार की रचना है? प्रकाश की परछाई, इसका हो जाएगा विष्णु प्रभाकर की रचना है। आगे देखिए, अभी हमने व्याख्या में देखा था ये वाला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? ऑप्शन है 1945, 1820, 1975, 1931। राइट आंसर हो जाएगा 1931। इनके और नाटक हैं, इनका भी प्रकाशन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। प्रसाद के प्रमुख नाटक है सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नायक 1926, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुव स्वामी 1933। प्रसाद के सभी नाटकों के पूछा जाता है, ठीक है, प्रकाशन वर्ष हो या रचनाकार का नाम। ठीक, संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक की रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, श्रीनिवास दास। राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास। और निवास दास का हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसका समय है 1882। आगे है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? दुर्लभ बंधु। राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ बंधु नाम से। आगे है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल नाटक, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल नाटक में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद हैं, स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। इसका कौन कौन सा सही है देख लेते हैं। तीसरा और चौथा राइट आंसर है, तीसरा और चौथा। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। ये भी ध्रुव स्वामी का कथन है, ठीक है। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, सौरंध्री के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, नील देवी, रणधीर, प्रेम मोहिनी। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु का नाटक नहीं है रणधीर, प्रेम मोहिनी। बाकी तीनों भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, नील देवी भारतेंदु के हैं। रणधीर, प्रेम मोहिनी भारतेंदु का नाटक नहीं है। यह किसका नाटक है? रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। आगे है, कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? कलि कौतुक भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक रूपक के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। और एक बार फिर से कहना चाहूंगी, जिसने भी अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए प्लीज कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब से आपका कुछ लगेगा नहीं, इससे हमें थोड़ा उत्साह मिलता है, जिससे कि हम आगे और अच्छा कर सके, ठीक है। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? भारत दुर्दशा, विशेष विश्वमोद्यम, संयोगिता स्वयंवर, नील देवी। राइट आंसर हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर अभी हम देख के आ रहे हैं किसकी है?
लाला श्री निवास दास की रचना है। ठीक है, संयुक्त स्वयंवर का समय है 1886। आगे है, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। टूटते परिवेश, अजात शत्रु, जय पराजय, लहरों के राजहंस। राइट आंसर हो जाएगा लहरों के राजहंस। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस। अग्निलेख काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद, नरेश मेहता, भारत भूषण अग्रवाल। राइट आंसर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलेख के नाटककार है भारत भूषण अग्रवाल। इसका विषय क्या है? राम के जीवन चरित्र पर आधारित नाटक है अग्निलेख। ये भी विषय वस्तु भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास, आत्मकथा, नाटक, काव्य संकलन। आठवां सर्ग क्या है? नाटक विधा की। ठीक है, इसके लेखक है सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है आठवां सर्ग। आठवां सर्ग कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आठवां सर्ग कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं द्रौपदी, इनका भी पूछा जाता है काफी सुरेंद्र वर्मा का। द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। मोस्ट इंपोर्टेंट, एक कई बार पूछा गया है। किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की। छोटे शयद, बड़े शयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद ए हयात। आगे है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? तो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, क्योंकि ये ऐतिहासिक नाटक लिखने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। इनके नाटक हैं, देखते हैं ऐतिहासिक नाटक। सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त आदि नाटक ऐतिहासिक नाटक हैं। आगे है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं तो मोहन राकेश। राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। इसका समय आषाढ़ का एक दिन 1958 है। आगे भारतेंदु युगीन नाटकों का सही क्रम है 1850, 1850 से 1900 ईस्वी, 1850 से 1885, 1850 से 1905। राइट आंसर हो जाएगा 1850 से 1900। भारतीय युगीन नाटकों का समय है 1850 से 1900 ईस्वी। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्रनाथ अस्का है। आगे है, कौन सा जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। जैसे का तैसा गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा जैसे का तैसा गोपाल राम गहमरी का नाटक है। आगे निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा सभी। तीसरा हाथी, सेतुबंध, बिन बाती के दीप। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत कथन है पूछा गया है। नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है, ये सही है। नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। बी गलत है। और भी पॉइंट देख लेते हैं, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। नाटक के संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए। लिखित रूप में नाटक एवं आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी होता है। ठीक है, आगे है, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है।
भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, प्रेम मोहिनी। राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मोहिनी। बाकी तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। प्रेम मोहिनी किसकी है? श्रीनिवास दास के नाटक हैं। आगे है, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संत्रास, कुंठा अंकित की गई है। वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया था। जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? अलका गांधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, कल्याणी मगध की पटरानी है। गलत है, बाकी सभी सही है। कल्याणी मगध की राजकुमारी है, ना कि पटरानी। आगे है, नाटक और नाटककार का एक युग में अशुद्ध है। करबला प्रेमचंद का नाटक है, सही है। नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती। रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा। अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर, जो कि गलत है। अंजो दीदी उपेन्द्रनाथ आस का नाटक है। ठीक है, आगे निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं के संबंधित एक युग में सही नहीं है। इसमें भी सही नहीं है। अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद पल्लव बंद, करबला उदय शंकर भट्ट। गलत है, करबला प्रेमचंद का है। आगे मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया था? अनीता राकेश, श्याम नंद जालान, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया था? कमलेश्वर ने। आगे है, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, रामकुमार वर्मा ने। आगे है, स्कंदगुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है धातुसेन द्वारा। क्या कारण था? धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। राइट आंसर ऑप्शन ई। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व का सार्थक समीक्षा कौन करता है? ये भी यूजीसी नेट में लगा है नाटक आधे अधूरे। राइट आंसर हो जाएगा जुनेजा। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व का सार्थक समीक्षा कौन करता है? जुनेजा। आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष है 1969। ठीक है, और मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958। अभी आगे हमने बताया था। लहरों के राजहंस 1963। आगे है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है प्रपंच बुद्धि। राइट आंसर हो जाएगा प्रपंच बुद्धि। स्कंदगुप्त का समय 1928। ये भी पूछा जाता है, प्रकाशन इसका काफी पूछा जाता है स्कंदगुप्त नाटक का। आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारिवारिक विघटन गाथा, मध्यम वर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज, जो कि सही है। मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन, अपर्याप्त रंग निर्देश युक्त नाटक। राइट आंसर ई वाला हो जाएगा, गलत है। बाकी सभी आधे अधूरे से संबंधित हैं पंक्ति।
आगे है अंधा युग में प्रति हिंसा का प्रतीक पात्र है, प्रति हिंसा का प्रतीक पात्र है आधे अधूरे में, तो राइट आंसर हो जाएगा अश्वत्थामा। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक ने कहा है, किसने कहा है? गांधारी। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है? गांधारी ने। प्रभु नहीं वंचक गांधारी ने कहा है। आगे है मिट्टी के लोदे, सबके सब मिट्टी के लोदे आधे अधूरे या कथन किसका है? तो छोटी लड़की, राइट आंसर हो जाएगा छोटी लड़की का कथन है। मिट्टी के लोदे सबके सब मिट्टी के लोदे हैं, आधे अधूरे का भी कथन है छोटी लड़की का। छोटी लड़की का नाम क्या था? किन्नी। आगे है स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्कंदगुप्त नाटक में कवि कालिदास का नाम क्या था? मात्रगुप्त, राइट आंसर मात्रगुप्त, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मात्रगुप्त। आगे है इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर भारतेंदु युग के नहीं है, ये समकालीन नाटककार के अंतर्गत आते हैं जगदीश चंद्र माथुर। आगे निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें भी गलत ऑप्शन चुनना है। सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग की सही है, भीष्म साहनी, हानुष, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, धनवीर भारती, अंधा कुआं, जो कि गलत है। अंधा कुआं, एक मिनट, अंधा कुआं किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। आगे है भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? कल्पना, देवी, कविता, श्रृंगार मूर्ति, राइट आंसर हो जाएगा कविता। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री क्या है? कविता है। भोर का तारा किसका है? एकांकी है भोर का तारा, इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। आगे है तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिए एकांकीकार का यह संवाद किसने किससे कहा है? तौलिए एकांकी का एक है, किसने किससे कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बसंत ने मधु से कहा है। तौलिए एकांकी के रचनाकार कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखित है तौलिए एकांकी। बसंत ने मधु से कहा है। अजात शत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ था? अजात शत्रु, राइट आंसर हो जाएगा 1922। ये भी अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद का है, 1922 में प्रकाशित नाटक है। इनके और नाटक का प्रकाशन वर्ष देखते हैं, पूछे जाते हैं। सज्जन 1910, कल्याणी पड़े 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, जन्मेजय का नाग्य 1926। आगे है निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं? मोहन राकेश का है लहरों का राजहंस, अंधा कुआं, कोणार्क, डॉक्टर, राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश का नाटक है लहरों का राजहंस। इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1963 में।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? भारत दूरदर्शन, नीलदेवी, विशेष विश्व महोत्सव में। राइट आंसर हो जाएगा विशेष विश्व महोत्सव में। ठीक है। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? पारिवारिक समस्या, युद्ध और उसके बाद की समस्या, सामाजिक समस्या, राजकाज का समय समस्या। राइट आंसर हो जाएगा युद्ध और उसके बाद की समस्या है अंधा युग नाटक में। इसका प्रकाशन हुआ था 1955 में। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। महाभारत के अंतिम दिन का कथानक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? अंधेर नगरी, नहुष, विशेष विश्वमोद्यम, वैदिकी, हिंसा हिंसा नाभवती। राइट आंसर हो जाएगा नहुष, भारतेंदु का नहीं है, बल्कि भारतेंदु के पिता गिरधर दास गोपाल चंद्र द्वारा 1959 में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक है। आगे भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा विद्या सुंदर अनुदित नाटक है। विद्या सुंदर यह संस्कृत के चौर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद में हिंदी में सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। मौलिक एवं अनुदित मिलाकर भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म शाहनी का नाटक नहीं है? अंधा युग, हानुष, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में। भीष्म शाहनी का नाटक नहीं है अंधा युग। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। तब अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।